रियली सॉरी, मेरा ये लॉग ऑफ हो गया था, तो ये हम दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको, कि हम बात कर रहे थे ये कि किस तरह से मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि एक कंटिजेंसी थ्योरी या एक कंटिजेंसी प्लान की तरफ हम जा रहे होते हैं, जिसमें यू कैन सी हियर कि अनेबल एंड अनविलिंग के मतलब वो उस काबिल भी नहीं है और वो चाहता भी नहीं है। यू कैन सी हियर follower readiness, ability and willingness, leader decreasing need for support and supervision, directive, high task and relationship orientation, support, participative and monitoring. Will unable and unwilling, वो चाहता भी नहीं है और वो उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। अनेबल, वो इस काबिल तो नहीं है बट वो चाहता है। अब वो इस काबिल तो है, वो चाहता ही नहीं है, और वो काबिल भी है और वो चाहता भी है। तो बेसिकली हम इस तरह से बैकअप्स को जो है अपने रेडी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद लीडरशिप टाइप्स, स्टाइल्स एंड फॉलोअर रेडीनेस, हर्से एंड ब्लैंकर्ट की अगर हम बात करते हैं कि यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फॉलोअर रेडीनेस, unwilling, willing, able, unable, supportive, participative, monitoring, directive, high risk and relationship orientation. These are the leadership styles. Supportive को participative को support करने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, able है, participative है बट unwilling है। अच्छा, इसके बाद जब हम able and willing की बात करते हैं तो you can see कि monitoring, he want to monitor everything। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं unable but unwilling, directive and unable but willing, high task and relationship orientation। अच्छा, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की बात करें, LMX की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं। अच्छा जी, अब हम लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज में देखते हैं। LMX थ्योरी की अगर हम देखें कि लीडर्स क्रिएट इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स एंड सबऑर्डिनेट्स विद इन ग्रुप स्टेटस will have higher performance rating, लेस टर्नओवर एंड ग्रेट जॉब सेटिस्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है कि लीडर्स जो हैं ग्रुप्स में या ग्रुप्स के अलावा बनाए जा रहे होते हैं, लाइक किसी ग्रुप का लीडर है, डिपार्टमेंट का लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, और सबऑर्डिनेट जो इस ग्रुप का हिस्सा है, उसका पार्ट है, और वो परफॉर्मेंस उनकी रेट की जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा है, टर्नओवर को देखा जा रहा है, और एंड द थिंग इज के जॉब सेटिस्फेक्शन, लीडर का जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ताल्लुक है सबऑर्डिनेट्स की। जितना सबऑर्डिनेट्स के से सेटिस्फाई होंगे, इट मींस कि वो सक्सेसफुल लीडर है। अच्छा, पाथ गोल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं कि theory that is the leader's job to assist followers in attaining their goals and to provide them the necessary direction and or support to ensure that their goals are compatible with the overall objective of the organization, group or organization। तो हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि पाथ गोल थ्योरी क्या बता रही है कि लीडर की जो जॉब है वो असिस्ट फॉलोअर्स इन अटेनिंग देयर गोल्स। ठीक है, वो लोगों को असिस्ट कर रहा होता है, और फॉलोअर, उसके फॉलोअर्स होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके गोल्स को उनको अचीव करने में उनकी मदद प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको हेल्प दे कर रहा होता है, और उनको एक डायरेक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, और उनको सपोर्ट कर रहा होता है, उनको मोटिवेट कर रहा होता है। मतलब एक ये जिसे कह सकते हैं कि एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को सक्सेस कराने का उसका यही उसका एक टारगेट होता है कि भाई किस तरह से जो है इसको हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को किस तरह से अचीव करेंगे और किस तरह से एक उसको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे होंगे। आफ्टर दैट फिर हम बात करते हैं कि लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल की अगर बात करें, वी रूमन येटन ने मतलब ये एक मॉडल पेश किया था, a leadership theory that provide a set of rules to determine the form and amount of participative decision making in different situations. That's the thing is, they all talk about the decision making. Because decision making किस तरह की है, collective decision making है, one man show है। Basically decision making की अगर हम बात करते हैं तो if I have a vast knowledge of that field which I am working in, तो मैं एक डिसीजन मेकिंग मुझे लेने में आसानी होगी। मैं लोगों के ले सकने के पीछे बात करी थी कि मैं किस तरह से लोगों को रिस्पेक्ट दूँ, उनके सजेशंस को सुनूँ, उनके आइडियाज़ को सुनूँ,
और मैं किस तरह से मतलब अगर वो मुझे उसमें से कुछ बेहतर लग रहा है तो आई एम just implement these things and also take the decision to add these things in our decisions. तो एक ये चीज होती है कि मतलब किस तरह से जो है डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से डिसीजंस लिए जा रहे हैं. another thing is कि किस तरह से एक कॉन्फिडेंटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं, डरे बगैर डिसीजन लिए जा रहे हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ये सिचुएशन में सारी, कि मैं किस तरह से जो है एक इन तमाम सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ. तो मैं इन तमाम चीज़ों को मतलब देख रहा होता हूँ कि मुझे किस तरह से मतलब डिसीजंस को लेना है, किस तरह की सिचुएशन है, उसको मुझे हैंडल करना है और उस सिचुएशंस में किस तरह से मुझे डिसीजन लेके उसके ऊपर एक स्टैंड लेके रखना है. तो द थिंग इज़ कि बस इस चीज़ को मुझे देखना होता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग, मेरी पावर कैसी है एज़ अ लीडर. आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग, टेक द डिसीजन, पेशेंस वहाँ पे मैं शो करूँ. जब हम इस जगह पे जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे कि जैसे यहाँ पर है ना हम देखते हैं कि एबल एंड द विलिंग. एबल भी है और मॉनिटरिंग, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है मॉनिटरिंग, और किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ. तो ये एक बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि डिपेंड कर रहा होता है उस लीडर के ऊपर कि वो किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अपनी उन क्वालिटीज़ को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है. तो बस ये एक हमारा एक आज का जो है छोटा सा एक टॉपिक था 30 मिनट्स का हमारा. दो पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, तो आप इन चीज़ों इनको जो है एक देख लीजिएगा. ठीक है, और जो बुक मैंने आपको दी है उस बुक में से आप लोग जो है चीज़ों को देखें. एग्जाम्स आपके जो होंगे वो तमाम ये चीज़ें शामिल हैं. किसी को अगर क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है. अ, तमाम रास्ते हैं मौजूद हैं क्वेश्चन पूछने के, किसी को अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं हो पा रही है तो. ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.